यह कहानी सिर्फ एक सवाल से शुरू होती है। क्या कुत्ते के रूप में जन्म लेना पाप है? कुत्ते के रूप में जन्म पाप या पिछला कर्म? लेकिन जिस तरह गौतम बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, उसने पूरी सभा को मौन कर दिया। यह सिर्फ एक कथन नहीं था, यह कर्म, करुणा और सच्ची मानवता को समझाने वाली गहराई थी। आइए एक छोटी सी भावुक कहानी के माध्यम से समझते हैं कैसे बुद्ध ने एक साधारण प्रश्न को जीवन बदल देने वाली सीख में बदल दिया। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक बूढ़ा कुत्ता बैठा था, दुबला, कांपता हुआ। लोग उसे पत्थर मारते और गालियां देते। एक युवक दौड़कर बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, क्या कुत्ते के रूप में जन्म लेना पाप है? क्या उसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया होगा? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कुत्ते के सिर पर हाथ रखा। कुत्ते की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे वह बुद्ध को पहचानता हो। युवक हैरान था। बुद्ध बोले, पाप जन्म नहीं तय करता, कर्म तय करते हैं कि हम अगले जन्म में कैसी स्थिति पाएंगे। लेकिन किसी जीव को तुच्छ समझना, यह स्वयं एक बड़ा पाप है। युवक बोला, तो क्या यह कुत्ता कभी इंसान था? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, यह कभी एक अमीर आदमी था। कहानी आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपकी मां हमेशा सलामत रहे, तो प्लीज एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मां वो दुआ है जो बिना बोले भी असर कर जाती है। धन था, शक्ति थी, लेकिन दिल में करुणा नहीं थी। वह गरीबों को अपमानित करता था। परंतु सुनो, जन्म बदल सकते हैं, कर्म बदल सकते हैं, लेकिन करुणा, वह किसी भी जन्म में मुक्ति की पहली सीढ़ी है। युवक दो बोला, भंते, फिर मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए, जिसे दुनिया तुच्छ समझती है, तुम उसे प्रेम और भोजन दो। जो सबसे कमजोर है, उसी पर दया सबसे ज्यादा फल देती है। युवक उस दिन से रोज उस कुत्ते को भोजन देने लगा, और कुछ ही हफ्तों में कुत्ते की आंखों की उदासी एक शांत चमक में बदल गई। बुद्ध ने कहा, हम कभी नहीं जानते किस रूप में कौन सा प्राणी हमारी परीक्षा बनकर खड़ा है। सीख, किसी भी जीव को छोटा मत समझो। कर्म ही असली पहचान है। करुणा सबसे बड़ा पुण्य है। अंत में बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पाप जन्म में नहीं, कर्म में होता है, और पुण्य भी जन्म में नहीं, बल्कि मन की करुणा में रहता है। युवक की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि किसी भी रूप में जन्म लेना न तो अपमान है, न पाप। सच्चा पाप है घृणा रखना, और सच्चा पुण्य है हर जीव में आत्मा को पहचानना। और इसी एहसास के साथ वह बुद्ध के चरणों में झुक गया, क्योंकि आज